everyone in the lecture 6 of some basic concepts of chemistry. लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में. ठीक है, हम लोग पहुंचे कहाँ तक थे? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट. हम ये तीन कंसंट्रेशन टर्म्स को डील कर चुके थे. क्या थी ये कंसंट्रेशन टर्म्स? इनका एक फास्ट से रिविजन कर लेगा. बिल्कुल. एक्स परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट का क्या मतलब है? x gram of solute is present in 100 gram of solvent. Correct? नहीं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. इस सब चीजों का ध्यान रखिए देवियों, नहीं तो तुम लोग सज्जनों बन जाओगे. देवियों सज्जनों. बेकार जो क्रैक कर रहा हूँ मैं, पीजे नहीं क्रैक करूंगा आप इसे. माफ करो, चैनल पर स्ट्राइक मत मारना. ठीक है. हाँ, सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म मेरी क्या है? एग्जैक्टली सेम, बस जहां जहां पे ग्राम था वहां वॉल्यूम आ गया बिकॉज ये वॉल्यूम की टर्म है. ठीक है, सॉरी, जहां जहां पे ग्राम था वहां ml आ गया बिकॉज ये वॉल्यूम की टर्म है. ठीक है. और थर्ड मेरी कंसंट्रेशन टर्म थी एक्स परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. एनी गेसेस? एग्जैक्टली सेम होगा फर्स्ट वाले जैसा, बस लास्ट वाले के अंदर ml आ जाएगा. एक बार ट्राई करो फटाफट. ऑफ सॉल्यूशन ऑफ solute is present in 100 ml of solution. ठीक है, तो ये थी हमारी तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. परसेंटेज वेट बाय वेट, एक्स वेट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. या परसेंटेज वेट बाय वेट मुझे ये बताता है कि कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मुझे ये बताता है कितने ml सोल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट मुझे ये बताता है कि कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. हम कैसे याद रखें? वेट बाय वेट, वेट वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम. इसमें कंफ्यूज ही मत हो. तुमको कोई बोल दे 20 ग्राम, कैसे रहा हूँ मैं, 20 ग्राम इन 100 ml, इसका मतलब क्या? 20% वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है. इसमें कंफ्यूज मत होना. इट्स नॉट समथिंग यू नीड टू बी कंफ्यूज ऑफ. ठीक है. आई होप इतना समझ में आया होगा. तो अभी तक में हम लोग तीन कंसंट्रेट नाम कर चुके हैं 7 में से, सॉरी 10 में से. मैं वो बता गया कितने बची, 7 बची है. इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले दो कंसंट्रेट टर्म विथ इन पांचों के थोड़े 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 अच्छे अच्छे क्वेश्चन. शैल वी बिगिन और शैल वी बिगिन? ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो शैल वी बिगिन. चलिए कोई नहीं. तो व्हाट इज स्ट्रेंथ? वो वाली स्ट्रेंथ. यहाँ पे दूसरी स्ट्रेंथ की बात हो रही है. किसी को याद है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम क्या था मेरा? अभी ऊपर ही लिखा है, एक्स ग्राम of solute present in 100 ml of solution. राइट. ये क्या है मेरा? परसेंटेज वेट बाय वेट. बट अब स्ट्रेंथ में और इसमें पता है बस क्या फर्क है? अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूं, 1 लीटर, तो ये बन गया स्ट्रेंथ. ठीक है. इसको स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन क्या डिफाइन करता है? स्ट्रेंथ represents amount of
solute present in 1 liter of solution। तो ये तो परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वेट का 1/10 है बस। राइट। सेम नहीं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फ्रैक्शन का 1/10 है ना। कंफ्यूज मत हो, रुको 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 रुको, शांति से थब्बा थम्बा थम्बा। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसको क्यों बताऊं, क्योंकि अभी आगे मोलारिटी देखूंगा तो वहां पे मैं लिखूंगा मोल पर लीटर, तो उसका कन्वर्जन अच्छा आएगा, तो मजा आएगी मुझे। मेरी बात सुनो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मेरा क्या है, ठीक है, कितना सॉल्यूट है इन ग्राम्स अपॉन 100 ml एंड 200, राइट। इस वाले में क्या फर्क है, बस वो देखो, स्ट्रेंथ में क्या फर्क है। स्ट्रेंथ है सॉल्यूट वापस से ग्राम, 1 लीटर यानी कि 1000 ml इन 200, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो आएगी, ये जो भी सोल्यूशन का वेट होगा, लेट से एक्स, तो वो ही आएगी, ठीक है। इस वाले में क्या आएगा, x/10। तो 1 लीटर के कॉन्टेक्स्ट में क्यों इतना ज्यादा करा गया, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, वॉल्यूम के साथ ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम के साथ यूनिट क्या होती है, मीट्रिक स्क्वायर क्यूबिक मीटर होती है ना। हाँ यार, कैसी बातें कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम मान नहीं रहे हो, कैसे लोग यार। बट मतलब 1 लीटर वाली वैल्यू का तो मुझे ज्यादा सेंसेबल लगती है अपने को देखने में, क्योंकि आगे जब मोलारिटी वगैरह, मोलारिटी मोलालिटी ये सब जो डिफाइन हुए ना, सब लीटर पे हुए। तो स्ट्रेंथ वाली वैल्यू इज मोर सेंसेबल। और एक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ क्यों कही गई इस चीज को, कि okay, इतना सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो अगर मैं उस सॉल्यूट को जब तक मोल नामक चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही तब तक ये चीज बड़े काम की थी। जब मोल नाम की चीज डिस्कवर हुई उसके बाद ये चीज दिमाग में आई, दिस इज मोलारिटी। अब इस पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट पहले इसकी थोड़ी क्लैरिटी दे देता, ठीक है। इन दो में क्या डिफरेंस है, तो 1/10 है, ठीक है। अगर तुमको कभी इससे कन्वर्जन बोल दे दो, क्योंकि मेरे को मालूम है इतना गधा कन्वर्जन तो कोई भी नहीं देगा तुमको, बट इफ एंड केस कभी दे दो, कभी नसीब चमक जाए तो, ठीक है। So what is molarity? One of the most famous, ये भाई फेमस कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। फेमस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं जिसके अंदर इससे सवाल नहीं। ठीक है, अगर ये तुम्हारा सिलेबस है तो एक आध सवाल आने के चांस होते ही होते हैं, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है भी। स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या थी यार, रादर देन इसको स्ट्रेंथ ना पकड़ के पहले मैं मोलारिटी को डिफाइन करता हूँ। डेफाइनेशन, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स हम, अरे यार क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ मोल present in 1 liter of solution। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आपने ये कैसे बोल दिया, इसमें भी तो 1 लीटर, ऊपर वाले में 1 लीटर था, ये क्या कर रहे हो आप, कैसे कर, शांत 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 शांत। ये देख, ये देख, देखा 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 देखा। अच्छा, ये तो बोल है। और यहाँ पे क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ग्राम लिखना भूल गया था, सॉरी। हाँ, ठीक है। मतलब बेसिकली ये वेट, बस ये वेट बाय लीटर का परसेंटेज है, काइंड ऑफ। ये मोल्स के कॉन्टेक्स्ट में है, यानी कि ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है, तो बड़े काम की चीज है, और ही काम की चीज है। एक बार के लिए शांति से अगर मैं बोलूँ तो, बाय द वे, मोलारिटी की यूनिट होती है बड़ा एम, ठीक है। इसकी यूनिट एम है, ठीक है। हाँ, 2 m ऑफ NaCl, इसका मतलब क्या, 2 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, या
अगर इसको ऐसा ना देखो तो 2 मोल से 1 लीटर सोल्यूशन बनेगा। इस डेफिनेशन को, ये वाली डेफिनेशन ज्यादा काम की है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये बड़े काम की चीज है। जब भी तुम लोग को कन्वर्जन करने होगा, ये निकालना होगा ना कि एक सोल्यूशन में तुम्हारे को इतने फ्रैक्शन दे रखा हो, ये मोलैरिटी है, तो तुम्हारे को इजी पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगेन 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 एक और केस लेते हैं, ठीक है, तो सो दैट तुमको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए इस पे क्या है। 4 मोलर ऑफ HCl सोल्यूशन, ठीक। ट्राई करो इसको लिखने की खुद से, फॉर द ट्राइट, होपफुली करा होगा। सो 4 मोलर HCl सोल्यूशन मतलब 4 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। या अगर मैं 4 मोल लूंगा काय के HCl के, तब जाके मेरे को 1 लीटर सोल्यूशन लेना, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन लूंगा तब जाके मेरे को 4 मोल मिल जाएगा। इसको ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ो, ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे को अगर 4 मोल HCl चाहिए इस सोल्यूशन का, तो मेरे को 1 लीटर उठा के लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो 2 मोल चाहिए तो ½ लीटर, 1 मोल 1/4, ठीक है, और माई पॉइंट, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन के लिए इस वाली डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ कुछ है ना, हाँ, तो उसके अंदर रखना। तो एक इजी सा क्विक सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। क्या बोल रहा है? 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये क्या दे रखा है तुमको? 20% वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। आज तक तो इसकी डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पर, इसलिए इजी बोला, वरना इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो खुद से ट्राई करना चाहोगे? इफ यस तो मैं तुमको ये देता हूँ। Na का मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, और O का तुमको पता ही है 16, और उसका होता है H का 1, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन, ठीक है, पॉज इट, ट्राई। इफ नॉट मैं बता दूं कैसे होगा। तो फर्स्टली NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है, निकाल लेना, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, ठीक है। तो अगर मैंने कैसे निकाला, तो 23 + 16 + 1, ठीक है, कर लेना, ये 40 है। तो ये वो क्या बोल रहा है कि 20 ग्राम ऑफ NaOH कहाँ में पड़ा है? 100 ml सोल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में। मोलारिटी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस सोल्यूशन को मेरे को 1 लीटर बनाना पड़ेगा, 1 लीटर मतलब 1000 ml, राइट। तो 1000 ml अगर मैं सोल्यूशन लूंगा, तो मेरे पास कितने ग्राम NaOH आ जाएगा? 200। इफ यस, यस, ठीक है, राइट। अब मेरी बात सुनो, ये मेरे को एग्जैक्ट नंबर ही दे रखे है, ठीक है। अब मैं क्या इस चीज को मोल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्या? ठीक है, 40 ग्राम, ठीक है, रुको इसको अलग से कर दो तुम्हारे लिए। इस चैप्टर में मैंने बोल रखा ना कि मैं मोल ऐसे निकलवाऊंगा इस पे। तो 40 ग्राम ऑफ NaOH से मेरा 1 मोल बन रहा है, ठीक है। 200 से कितना बनेगा? 200 ग्राम NaOH से मेरे कितने मोल बन रहे हैं? पॉजिटिव ट्राइट, अच्छा तुम नोट तो कर रखा है ना। मैं तुम लोग को ऑलरेडी बोल देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार, ठीक है। आई गेस 5 ग्राम, ठीक है। तो 5 मोल इसके ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं क्या इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? तो मैं कह सकता हूँ 5 मोल ऑफ NaOH present in 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मेरे प्रेजेंट है। इस लाइन का मतलब होता है सेम मैंने नहीं चलेगा, ठीक है। तुम्हारा और मेरा दोनों का टाइम बचे, इसलिए ऐसा करता हूँ, हमको लिखने में आदत भी आती है।
तो इसको मोलारिटी की डेफिनेशन में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मेरा ये क्या आएगा, 5 मोलर सोल्यूशन है। बहुत भयंकर सोल्यूशन है बाय द वे, बट हाँ 5 मोलर सोल्यूशन है इसका आंसर। कैसे निकाला, शांति से बैठ के सोचो। ठीक है, मोलारिटी की डेफिनेशन क्या थी, कितने मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन, यहाँ पे कितना है 5 मोल, ठीक है, इसलिए 5 मोलर मोलर इसका आंसर है। ठीक है, इसको अगर फॉर्मूला से करना तो वैसे भी तुमको एक फॉर्मूला भी दे सकता हूँ इसका कि मोलर कैसे निकालते, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इन लीटर्स। इससे तुम्हारी मोलारिटी आ जाएगी अगर तुम लोग को फॉर्मूला वाली जानते हो तो। बट आई वुड प्रेफर वो, इससे ज्यादा चलना, ये तुमको अच्छा लगेगा। इन लॉन्गर यू विल रियलाइज कि इजी मैथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। क्या बोल रहा है मेरे को, ये देखो, ये मैंने कंफ्यूज, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाना, ये भी अच्छा है बट ठीक है। तो 10 ग्राम, अच्छा सॉरी, पॉज कर लो, ट्राई कर लो, इफ यस तो बता देना, अपन कर लेंगे, ठीक है। और वापस से वही कि मॉलिकुलर वेट ऑफ NaOH इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। पॉज इट, ट्राई इट, इफ यस कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ऑफ NaOH, क्या है भाई तेरे को आज क्यों ऐसे वाइडा की सूझ रही इसको। तो टॉपिक, ठीक है, तो 10 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH को ऊपर ही लिखूंगा, NaOH present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, ओके, गुड टू गो। अरे हेल्पफुल, अब मेरी बात सुनो, इस चीज को मैं डेंसिटी से कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। डेंसिटी मुझे क्या बोल रही है, 2 ग्राम सोल्यूशन होगा तो 1 ml बनेगा, राइट। ये तुम्हारी डेंसिटी मुझे बोल रही है। डेंसिटी का मतलब यही होता है भाई, इफ इफ समवन डजंट नो, तो 2 ग्राम मेरा अगर सोल्यूशन होगा तो मेरा 1 ml बनेगा। यहाँ मेरे पास कितना है, 100 ग्राम है, तो कितना बना, 50 है, ठीक है। ये कन्वर्जन आना चाहिए तुम लोग को, 50-50, ठीक है। हम्म, तो मैं इसको यहाँ डेंसिटी की मदद से कन्वर्ट कर लूंगा। और मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 50 ml सोल्यूशन के अंदर मेरा कितना है, 100 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। अब मैं इसको कर सकता हूँ इंटू 20, दोनों साइड को, इस पूरी की पूरी चीज को मैं इंटू 20 कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिला, यार पिछली बार मिला आंसर आ गया इसका भी, लोग 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेजेंट है, मतलब 100 ml, 1000 ml सोल्यूशन के अंदर कितना आएगा, तो 200 ग्राम ऑफ NaOH। अरे यार पिछली बार वाला ही आंसर आ गया इसका भी, 5 मोलर, ठीक है, अच्छा है तुम लोग के लिए। मेरे को पता नहीं था इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, मैं तो क्वेश्चन उठा के लेके आ गया सुनो। मैं थोड़ा प्री अटेम्प्ट करता हूँ, तुम्हारे सामने करने बैठता हूँ मैं भी, ठीक है। तो मेरी मोलारिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 मोल के अंदर कितने, मतलब 1 मोल, मतलब सॉरी 1 लीटर के अंदर 1 मोल आना चाहिए, या इसको ऐसे ले सकते हो कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल है, ठीक है, कितने मोल है, ठीक है। तो यहाँ मेरा कितना है, ये 1 लीटर हो चुका है, हाँ ये 1 लीटर हो चुका है, तो इसके अंदर मोल कितना है पहले इसको निकाल लेते हैं फटाफट। ऊपर ही निकाला बट स्टिल, ठीक है, 40 ग्राम से 1 मोल बन रहा है, ठीक है। मेरे पास कितने हैं, 200 ग्राम है, इससे मेरा कितना मोल बनेगा, प्रोबेबली शायद 5 मोल। क्या मैं इसको फटाफट से लिख दूं कि 5 मोल 1 लीटर में है, तो
मैं कह दूं कि इस सोल्यूशन की मोलारिटी है 5। स्कूल में करना हो इसी सेम क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे? स्कूल वाली मेथड, फटाफट से। स्कूल वाली मेथड, तुमको स्कूल वाली मेथड भी सिखा देते हैं। तो तुम लोग को ये तो पता है, ये स्टेप लिख सकते हो, ठीक है? ये लिखोगे, फिर तुम लोग वहाँ स्कूल में तुम्हारी स्कूल वाली मैडम के सामने ये कर देना, ठीक है? यहाँ लिख देता हूँ मैं स्कूल वाली मेथड, स्कूल वाली मेथड, ठीक है? तो तुम्हें वहां निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से। तो तुम्हारा ये कितना वेट है? 10 × 40। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। वॉल्यूम मेरा क्या है? 50। ये तुम लोग कन्वर्जन दिखा देना अच्छे से प्यार से। हम लोग को उसको लीटर में दिखाना पड़ेगा, तो मिलीलीटर में भी आएगा से। ऊपर मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हारा आंसर इसका भी 5 ही आएगा। हाँ, 5 ही आएगा इसका भी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ ये कटा, ये कटेगा। हाँ, 5 ही आएगा इसका भी। दो, गुड टू गो। अरे बिल्कुल बिल्कुल। बेटा क्यों आ रहा है इसका? गलती करी मैंने। बेटा क्यों आ रहा है? अच्छा, ओके, हाँ। ओके ओके ओके, सही है सही है सही है। मैं एक जीरो लगाना रहता हूँ, ओके, हाँ। सॉरी, ये 1000 होगा, ठीक है? मैं इसका 100 लिख दिया, 1000 होगा। मैं खुद सोच रहा हूँ कहाँ गलती हो गया, ठीक है? तो स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन, अच्छा, ये देखो स्ट्रेंथ का अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना इसको, बहुत करो, ट्राई करो। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एनी ओएच इज दिस। ठीक है, स्ट्रेंथ की यूनिट मैंने बता रखी है, ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, हो गया। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 80 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक मोल के अंदर ठीक है, एक मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 40। ठीक है, यहाँ कितना? 80, यानी कि 2 मोल। 2 मोल ऑफ NaOH कितने में है? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। आंसर बोल दो फटाफट, क्या आएगा इसका? 2 मोल है। ठीक है, स्कूल वाली मेथड, स्कूल वाली मेथड, स्कूल वाली मेथड। स्कूल वाली मेथड का तो तुम लोग को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, वो तुमको ऊपर बता रखा है मैंने अच्छे से प्यार से। ठीक है, तो तुम लोग वहां से लिख सकते हो कि 80 ग्राम divided by 40, which is molar mass, sorry, molecular mass of this gives us a mole. ठीक है, and the volume of solution is 1 liter, which will give us answer that is 2। ठीक है, ये स्कूल वाली मेथड। एक सेकंड, ये नीचे कैसा? ये तुम लोग के लिए होमवर्क रखा था मैंने, ठीक है, कोई नहीं। ये मैं कर दूंगा, फिर ये है तुम्हारे लिए होमवर्क। ठीक है, ये है तुम्हारा होमवर्क फिर आज। इसको मैं कर देता हूँ। क्या बोल रहा है? अ सोल्यूशन, ठीक है, बाय वेट, कैलकुलेट्स मोलारिटी इफ डेंसिटी इज दिस। क्या जबरदस्ती का दिमाग लगा दिया हमने? 3.6 ग्राम ऑफ HNO3, इसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है। क्या बोल रही है ये वाली लाइन? ये वाली लाइन मुझे कह रही है कि अगर 2.5 ग्राम होगा तो उससे 1 लीटर बने, इससे उससे 1 ml बनेगा। या 2.5 को मैं कर सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ ऐसे। ठीक है, सॉरी, 2.5 नहीं, 1.5 है। मैं भी 1.5 में कंफ्यूज होता हूँ, देख लो तुम लोग। कभी ऐसा लगे तो तुम्हारी कैटेगरी में। सॉरी। ठीक है, ये सेम स्टेटमेंट कह रही है ये लाइन भी, ठीक है? ओके। तो मेरे पास कितना है? 100 ग्राम। और मेरे को कितना मिलेगा इससे वेट? तो क्या एक फटाफट से क्विक कन्वर्जन कर लो। तो x/10 इक्वल टू 15/10। रुक जा, नहीं रुक जाओ यार, कोई गलती हुई।
हम्म सही तो लिखा था मैंने। हाँ, गंदी कैलकुलेशन आने वाली है इस पे। ठीक है, 50/3। ठीक है, ये है इसका ml में। ई, गंदा आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और HNO3 का मास क्या होता है देख लेते हैं एक बार ये। HNO3 का 1 + 14 + 48, 62 और ये 63। ठीक है। तो 63 ग्राम होगा तब 1 मोल बनेगा। आज पता नहीं क्या हो रहा है इसको। यहाँ पे क्या है, 6.3 है ना, 6.3 या 0.1 मोल ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 50/3। ये सही है, बट क्या करें, इन्होंने दे रखी है वैल्यू ऐसी। 50/3 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसका एक आइडिया ये है कि रादर देन इसको इस मेथड से चलने की जगह पर स्कूल वाली मेथड से भी चल सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, इजी पड़ेगा। 0.1 × 5/3 ठीक है। और यहाँ से ये हो गया 20, इससे ये गया यहाँ है 10, 3 और ये आएगा 6। ठीक है। तो इस सोल्यूशन की मोलारिटी क्या है, तो 6 मोलर। आई होप तुम लोग कंफ्यूज ना हो उस पर, तो एक बार वापस कर लेते इस वाले को। तो मैंने इसमें क्या है ना, कंफ्यूज करा है, मुझको पता है। क्योंकि इसमें क्या है ना, वैल्यू गंदी दे रखी है। ठीक है। हर बार ये एक रिसर्च पेपर क्यों दिखा रहा हूँ मैं, को हटाना पड़ेगा आज के आज ही। ठीक है, तो कमिंग बैक टू टॉपिक। तो 6.3 ग्राम ऑफ HNO3 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी से जब कन्वर्ट करा मैंने, तब मुझे मिला 5/3 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर मुझे मिलेगा 6.3 ग्राम ऑफ HNO3। ठीक है। 1 मोल HNO3 के लिए मेरे को, क्या कर रहा हूँ, उल्टा सी को लिख रहा हूँ, 63 ग्राम लेने पड़ेंगे HNO3 के। तो अगर मेरे को 6.3 दे रखा है तो मेरा कितना होगा, 0.1 मोल। बेसिक कन्वर्जन। ठीक है। तो यहाँ पे कितने मोल हुए, 0.1 मोल ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 5/3 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसको अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करने की ट्राई करूँ तो क्या कर सकता हूँ, कर सकते हैं। अगर मैं इसी स्टेप पे कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने को 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। देखो तुमको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको लीटर में कन्वर्ट करता है तुम्हारे सामने करिए, इसी मेथड से, ताकि तुम लोग कंफ्यूज भी ना हो और मेरे को भी ना दिमाग में बचाओ। ठीक है। तो ये हो गया 5 है ना, 36, 60। ठीक है, 1/60 लीटर, 1/60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, के अंदर मेरे पास में कितने मोल है, 0.1 मोल है। ठीक है। अब एक बात समझो, अगर मैं दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी रिएक्शन को मैं दोनों साइड 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, 6.0 मोल ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ
सॉल्यूशन, राइट। 6.0 मतलब 6 मोल। ठीक है, मैं पॉइंट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ ले रखा है। एक और साइड में तुम लोग जब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ोगे तो हमें पता चलेगा कि जब ऐसे कन्वर्जन कर दो तो दिखाना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग। तो दिखाओ या ना दिखाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दिखा दो, अच्छा लगता है। वैसे देख रहा होगा तो अच्छा लगता है, हाँ अच्छा कर इसको। तो इसका आंसर इसलिए है 6 मोल। गुड टू गो। ठीक है, इस पर स्कूल वाली मेथड भी दिखा दी मैंने, ये वाली मेथड से भी कर दिया। ये तुम्हारा होमवर्क है। यू हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, डेंसिटी इज गिवन। ठीक है, और तुमको परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है। ठीक है, देखने दो मेरे को। हाँ, आसान है, ठीक है, हो जाएगा, जस्ट ट्राई इट। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, इट्स अ इजी क्वेश्चन। तो मैं फास्टली थ्योरी समराइज कर देता हूँ तुम लोग को, तो इजी रहेगा आज का। तो आज हमने दो कॉन्सेंट्रेटेड टर्म्स को हमने ट्राई करा समझने का, विच वॉज स्ट्रेंथ, जो कहता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स in a solvent, sorry, which represents amount of solute in 100 liter of solution in grams. ठीक है, काइंड ऑफ ये है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम लिस्ट। बट उसके अंदर 1000 मिलीलीटर का 100 मिलीलीटर का पैरामीटर होता है, इसके अंदर 1000 मिलीलीटर है, यानी कि 1 लीटर का पैरामीटर है। ठीक है, व्हाट माय पॉइंट। इसके बाद एक बड़ी ही फेमस कॉन्सेंट्रेशन टर्म है विच इज नोन एज मोलारिटी, जो मुझे कहती है कि कितने मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। वापस से, मोलारिटी डिफाइंस हाउ मेनी मोल्स ऑफ एन सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये मुझे कौन बता रहा है, मोलारिटी आंटी बता रही है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्राई करे इसके ऊपर, और एक क्वेश्चन तुमको होमवर्क दिया है और जिसको नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इफ यू वांट, इसका एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि तुमको इससे इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फिर लाइक यू कैन, मतलब मैं ऐसे कर दूंगा, नहीं तो फिर अगर मैं दिखने बैठेगा तो इसलिए तुम लोग ही करो। मेरे को बार बार दिख रहा तो मैं करने बैठ जाऊंगा, फिर अब मैं मूड में आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने के। सो हैव अ ट्राई ऑफ इट, इजी है, डन नाम है। और एक बार इस क्वेश्चन को भी खुद से अटेम्प्ट करने की ट्राई करना, क्योंकि ये ही तुम्हारे होमवर्क के लिए रखा था मैंने, बट इसको पता नहीं किस तरह ने ऊपर कर दिया, बट यही रखा था। तो एक बार इसको भी फिर से ना तुम लोग खुद से ट्राई करना, एंड ट्राई टू मैच इट विद योर आंसर कि ओके ये आंसर मेरा आ रहा था, ये इनने करा था, ऐसा सब। इफ यू फील कि ओके यार कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आस्क मी इन कमेंट्स। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा एडजस्ट करने का। सो दिस फॉर माय आंसर, थैंक यू, और फील फ्री टू रीच मी आउट। तुम लोग को इसके वीडियो मतलब सॉरी इसके नोट्स वगैरह मेरे को प्रोवाइड करानी थी ना, तो सोच रहा हूँ मैं कि गिटहब वगैरह पे डाल दूँ थिंग्स, क्योंकि अभी टेलीग्राम ब्लॉक कर डाला है इन लोगों ने। मतलब अभी वो नीट के चक्कर में, तो वहां तो डाल नहीं सकता अपन। तो बोलते हो तो गेटअप वगैरह पे करा देंगे, या तो फिर देखते हैं, क्योंकि मेरी खुद की वेबसाइट अभी है नहीं। ठीक है, बनाऊंगा बट अभी नहीं। तो ठीक है, गेटअप वगैरह पे तुमको अवेलेबल करवा दूंगा। गेटअप के लिंक पे ऐसा हो चैनल के बायो में डाल देंगे, या तो फिर कमेंट सेक्शन में लगा देंगे, क्या दिक्कत है। तो